राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। मैं उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, टनाटन। दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपकी नीयत कितनी भी बुरी हो, लोग सिर्फ आपका दिखावा देखते हैं, लेकिन इस ही के विपरीत आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान सिर्फ आपकी नीयत देखते हैं। बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे ये। इसी लाइन पे आज हम आगे चर्चा करते हैं। दिखावे की दुनिया, दिखावा क्या है? ये दिखावा आजकल लोग इसी ही दिखावे के चक्कर में ना जाने कितने कितने उलझनों में फंसे हुए हैं। बहुत सारी उलझन। दिखावा किसी भी चीज का हो सकता है, नौकरी का, पैसे का, मकान का, जमीन जायदाद का, कपड़ों का, अच्छी सुंदर बीवी का, अच्छे सुंदर पति का, बच्चों का, किसी भी चीज का दिखावा हो सकता है और दिखावा करते ही हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में इस चीज का, इस दिखावे का इस्तेमाल जरूर करता है, चाहे तो वो कपड़ों में कर ले, जूतों में कर ले, परिवार में कर ले, मकान में कर ले, किसी भी चीज में कर ले, वो दिखावा जरूर करेगा। किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? सोचा है? आप जहां हैं हकीकत में हैं और इसी हकीकत में आगे चल सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे दिखावा करना बहुत जरूरी है। अब दिखावे से अपने जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उस बारे में अपन चर्चा करते हैं। वैसे तो दिखावे से हर एक चीज में प्रभाव पड़ता है, कर्जे में भी चले जाते हैं और कर्जे से उभर भी जाते हैं। मान सम्मान के लिए भी दिखावा करते हैं तो आत्म सम्मान के लिए भी दिखावा करते हैं। कोई समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए दिखावा करता है तो कोई समाज में ऊंचा उठने के लिए दिखावा करता है। हर प्रकार से दिखावा करता है। प्रभाव क्या पड़ता है? आपने धन अर्जित करके, बहुत सारा धन अर्जित कर लिया साहब, एक महल खड़ा कर दिया, मकान खड़ा कर दिया, बहुत ही आलीशान सुंदर, की आपके आसपास में कोई नहीं है, बहुत अच्छा मकान खड़ा कर दिया, लेकिन वो धन आपने गलत तरीके से कमाया हुआ। गलत तरीका कुछ भी हो सकता है, कि किसी की जमीन हड़प के कमाया हो, सट्टे खेल के कमाया हो, क्रिकेट में बैटिंग करके कमाया हो, किसी भी तरीके से शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाए हो, जो लोगों की नजर में भी है कि वो आपने गलत तरीके से धन अर्जित किया है और उस धन से आपने ये महल खड़ा किया है। आपने वो धन अर्जित किया है और वो धन अर्जित करके आपने वो महल खड़ा किया है। क्यों? समाज में ऊंचा बनने के लिए, अपने आसपास के लोगों को जलाने के लिए महल खड़ा कर दिया साहब। अब जब आप कहीं पे जाके बैठते हैं दो चार लोगों के बीच में, वो लोग आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भाई साहब आओ बैठो, चाय पियो, ये करो वो करो। ठीक, आओ भगत हो गई आपकी। आओ भगत राजस्थानी शब्द है। आओ भगत इसका मतलब है कि आपका अच्छा मान सम्मान किया, बहुत अच्छा मान सम्मान किया, आपको बिठाया, चाय वाय पिलाई, आपकी बढ़ाई भी कर दी, आपके मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर आपको चढ़ा चढ़ू के, ठीक है साहब, आप उनको राम राम करके चलिए। जैसे ही आप उठ के जाओगे, आपकी बुराई चालू। अरे इसने तो ऐसे पैसे कमाए, महल खड़ा कर दिया, दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बुराई चालू। कहाँ गया आपका मान सम्मान? जिस मान सम्मान के लिए आपने जो महल खड़ा किया लोगों को दिखा के, कहाँ गया वो? और ये चीज आप खुद भी स्वयं भी जानते हैं कि मेरे पीठ पीछे बुराई हो, क्योंकि उनको पता है कि आपने गलत तरीके से पैसे कमा के इकट्ठा किया है। दूसरा तरीका, कई लोग दिखावे के चक्कर में कर्जे में चले जाते हैं। एक राजस्थानी में एक कहावत है, मेरे को बोलने में थोड़ी हंसी आ रही है। घर में तो ऊंदरा पचाटा खा रहे थे, 12 न थे नगर लुटा रहे। फिर से बोलता हूं,
घर में तो उंदरा बचाटा खा रहे थे, 12 दिन नगर लुटा रहे। अर्थात घर के अंदर चूहे चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको जगह ही नहीं है। हर जगह बिल खुदे में फचाटे खा रहे हैं, खाने के लिए अनाज है ही नहीं, वो अनाज के लिए ढूंढ रहे हैं कि यार कहाँ मिल जाए हमें अनाज खाने के लिए। लेकिन आप उस दिखावे के चक्कर में बाहर नगर लुटा रहे हैं, दिखा रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। कहाँ से आ रहा है? कर्जे से आ रहा है। आप लोगों को दिखाना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो लोग भी हकीकत जानते हैं कि आपके घर में क्या चीज है, क्या सिचुएशन है, किस समस्या से आप परेशान हो रहे हैं कि आप सुबह खा लो तो शाम का भी पता नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गांव में क्या होता है, इधर शादी विवाह होने में थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है, जल्दी से शादी विवाह नहीं होता, क्योंकि हर एक बेटे का बाप ये देखता है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में जाए और खुश रहे। तो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे गांव से आके एक अच्छे गांव में एक प्लॉट खरीद लेंगे। अब प्लॉट खरीद लिया सब, उस पे चढ़ा दिया लोन। उनको पता नहीं है, जो बाप अपनी बेटी देने वाला है उसको इस चीज का पता नहीं है कि इस पे लोन चल रहा है। वो यही बोलेंगे अपना खरीदा हुआ है और देख लो साहब आप। तो बेटी का बाप होता है कि वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि यार अपनी बेटी इस जगह पे रहेगी, बहुत आलीशान मकान है, बच्चा भी अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तो ठीक है मेरी बेटी यहाँ रहेगी, और बच्ची की शादी कर देता है। लेकिन जो वहां पे वो मकान बना है जिसपे लोन चला, वो क्या सोचता है, मैंने इसको पागल बना दिया और मेरा काम हो गया। अब वो क्या करता है कि जैसे कि शादी हुई, शादी कर दी, सब कुछ हो गया, महीने 2 महीने बाद जिस मकान पे वो लोन चल रहा था उसकी होगी किस्त बाउंस। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गए, कुर्क भी हो गई, संपत्ति कुर्क, जब्त। क्योंकि किस्त तो चुका ही नहीं गई। अब चुका ही नहीं गई तो भाई प्लाट किस काम का, दे दिया प्लाट, और वो जाके अपने क्षेत्र में रहने लग गए जहां से वो आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का विवाह करने के लिए लोगों को दिखाया कि मेरे पास इस तरीके की प्रॉपर्टी है और मैं ये कर रहा हूं, और वो दिन प्रतिदिन कर्जे में घुसता गया। किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाए। उस बेटी के पिता ने बड़ी मिन्नतें करके, बड़ी कोशिश करके, बड़े आशीर्वाद के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। क्यों? यही सोच के कि मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन उस इंसान ने उस दिखावे के चक्कर में आत्मसम्मान, मान सम्मान और खुद की प्रतिष्ठा सबका नाश कर दिया। क्यों करते हैं लोग इस तरीके का दिखावा? क्या मिलता है उनको इस तरीके का दिखावा करना?